दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह तकनीक, उपकरण और सुविधाएं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, आखिर कैसे अस्तित्व में आई? इन सब के पीछे हैं महान वैज्ञानिक आविष्कार और उनके प्रतिभाशाली आविष्कारक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी तरह की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके दृष्टि से भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला आविष्कार है हवाई जहाज। दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार अमेरिका के ऑरविल और बिल्बर राइट्स, जिनको हम राइट ब्रदर्स, ये दोनों भाई थे, इन लोगों ने किया था। इस राइट बंधुओं ने साल 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने पहले हवाई जहाज का नाम राइट फ्लायर रखा था। दोस्तों, ये वैज्ञानिक अमेरिका के थे। राइट बंधुओं ने एक 3 अक्ष नियंत्रण प्रणाली बनाई थी जिससे हवाई जहाज को संतुलित रखने और नियंत्रित करने में मदद मिलती थी। राइट बंधुओं ने दिसंबर 1903 में उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में अपने विमान से पहली उड़ान भरी थी। दूसरा आविष्कार है साइकिल। दोस्तों, साइकिल के आविष्कार के बारे में अलग अलग जानकारियां उपलब्ध हैं। अगर माना जाता है कि मैकमिलन ने आधुनिक साइकिल का आविष्कार सन 1839 में किया था। ये स्कॉटलैंड के एक लोहार थे। लेकिन सबसे पहली साइकिल का आविष्कार का श्रेय अगर दिया जाता है तो जर्मन आविष्कारक कार्ल वॉन ड्रेस को पहली साइकिल बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1870 में स्विफ्ट वॉकर नाम की साइकिल बनाई थी। यह लकड़ी की बनी साइकिल थी, उसमें पैडल नहीं थे। लेकिन दोस्तों, के मैकमिलन का नाम, ये एक लोहार थे। इन्होंने आधुनिक साइकिल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका आविष्कार किया था। उन्होंने 1829 में लकड़ी के पैडल चालित साइकिल बनाई थी जिसमें लोहे से बनी लकड़ी के पहिए थे। तीसरा आविष्कार है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेज गणितज्ञ और आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1830 के दशक के मध्य में एनालिटिकल इंजन के लिए योजनाएं बनाई थी। हालांकि यह कभी पूरा नहीं हुआ। बेबेज ने 1822 से 1871 में अपने मृत्यु तक 3 कंप्यूटरों का डिजाइन किया था। चौथा आविष्कार है डीजल इंजन। दोस्तों, डीजल इंजन का आविष्कार जर्मन आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने किया था। साल 1892 में रुडोल्फ डीजल ने कंप्रेशन इग्निशन इंजन का डिज़ाइन पेटेंट कराया था। साल 1895 में उन्होंने पहला वास्तविक डीजल इंजन बनाया था। साल 1897 में ऑक्सफर्ड में शोजोटर ने इस इंजन का स्वतंत्र परीक्षण किया था। साल 1898 में म्यूनिक प्रदर्शनी में डीजल इंजन का आम प्रदर्शन किया गया था। डीजल इंजन का नाम रुडोल्फ डीजल के नाम पर रखा गया था। पांचवा आविष्कार है फाउंटेन पेन। दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार रोमानियाई आविष्कारक पेट्राचो पेनारू ने किया था। उन्होंने 25 मई 1827 को फ्रांसीसी पेटेंट मिला था। अगर बात की जाए दोस्तों, हम लोग किताबों में पढ़े हमने कि लुइस वाटरमैन ने 1884 में आधुनिक फाउंटेन पेन को पेटेंट कराया था। तो लुइस वाटरमैन नॉर्मली अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो है सबसे पहला आविष्कार उन्होंने किया पेट्राचो पेनारू ने किया है, वो फ्रांस के थे। छठा आविष्कार है एयर कंडीशनर। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला आधुनिक एयर कंडीशनर अमेरिकी इंजीनियर विलिस हैविलैंड कैरियर ने साल 1902 में बनाया था। कैरियर को एयर कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है। कैरियर को बफेलो फोर्ज कंपनी के मुख्य इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्लांट में विनिर्माण प्रक्रिया को बेहतर बनाने का काम सौंपा गया था। इस प्लांट में अत्यधिक नमी की वजह से स्याही पर बुरा असर पड़ रहा था। इस समस्या को हल करने के लिए कैरियर ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो तापमान, आर्द्रता और वायु परिसंचरण और वेंटिलेशन को नियंत्रित करती है। कैरियर ने भाप से चीज़ों को गर्म करके अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और गर्म कॉइल की जगह ठंडे पानी से भरे कॉइल का इस्तेमाल किया। इस तरह उन्होंने एसी का आविष्कार किया। सातवां आविष्कार है रिवॉल्वर। दोस्तों, रिवॉल्वर का आविष्कार अमेरिकी उद्योगपति और आविष्कारक सैमुअल कोल्ट ने किया था। सैमुअल कोल्ट ने 1835 में रिवॉल्वर के लिए ब्रिटिश पेटेंट लिया था। 25 फरवरी 1836 को उन्होंने रिवॉल्विंग गन के लिए अमेरिकी पेटेंट प्रस्तुत किया था। 5 मार्च 1836 को इन्होंने अपना पहला उत्पादन मॉडल बनाया था। कोल्ट ने अपने आग्नेय अस्त्रों में अदला बदली योग्य भागों का इस्तेमाल किया था।
कोल्ट की पिस्तौलें अमेरिकी गृह युद्ध में काफ़ी इस्तेमाल की गई थी। 8वां आविष्कार है मशीन गन। दोस्तों, अमेरिकी आविष्कारक रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग ने गैटलिंग गन का आविष्कार किया था। गैटलिंग गन को पहली सफल मशीन गन माना जाता है। गैटलिंग गन को साल 1861 ईस्वी में डिज़ाइन किया गया था और 4 नवंबर 1862 को इसको पेटेंट कराया गया था। यह एक मल्टी बैरल घूमने वाली बंदूक थी। इसे एक हाथ से चलाने वाली क्रैंक से चलाया जाता था। 1 मिनट में 200 राउंड तक फायर कर सकती थी। गैटलिंग गन को अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। 9वां आविष्कार है टैंक। दोस्तों, टैंक के आविष्कार को लेकर अलग अलग मत हैं। सबसे पहला जो है लैंसलॉट डी मोल का दावा था कि उन्होंने ही टैंक का आविष्कार किया था। डी मोल ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। उन्होंने 1912 में ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी योजनाएं भेजी थी, हालांकि उनकी योजनाएं अस्वीकार कर दी गई थी। सर अर्नेस्ट स्विंटन और विलियम हैंकी ने 1915 में बनने वाले पहले टैंक की योजनाएं बनाई थी। टैंक का आविष्कार का मकसद ये था कि फायर पावर, सुरक्षा और गतिशीलता को प्रभावी ढंग से संयोजित करना। टैंक को चलाने के लिए 8 लोगों की ज़रूरत होती थी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों ने सबसे पहले टैंकों का इस्तेमाल किया था। 10वां आविष्कार है प्रिंटर। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के स्वर्णकार जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1430 के दशक में किया था। गुटेनबर्ग ने हाथ से ढाले गए धातु के मुद्रण मैट्रिसेस बनाए थे, जिससे तेजी से प्रिंटिंग हो सकती थी। गुटेनबर्ग ने 1452 से 1455 के बीच गुटेनबर्ग बाइबल प्रकाशित की थी। यह पश्चिमी दुनिया में चल धातु प्रकार से छपी पहली प्रमुख किताब थी। 11वां आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार अमेरिकी आविष्कारक और एक व्यवसायी थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। उन्होंने वर्ष 27 जनवरी वर्ष 1880 को अपने पहले बल्ब का पेटेंट हासिल किया था। एडिसन ने बल्ब के अलावा बहुत सारे अन्य उपकरण भी विकसित किए, जिनमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा भी शामिल हैं। एडिसन को अमेरिका का सबसे महान आविष्कारक कहा जाता है। एडिसन के नाम पर 1093 से ज़्यादा अमेरिकी पेटेंट थे। 12वां आविष्कार है रेडियो। दोस्तों, रेडियो का आविष्कार इटली के आविष्कारक गुलिल्मो मार्कोनी ने किया था। उन्होंने 1895 में पहली बार रेडियो सिग्नल भेजा था। इसके लिए 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। दोस्तों, रेडियो तरंग की खोज जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। रेडियो तरंगों के सिद्धांत को जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। रेडियो तरंगों को पकड़ने के विज्ञान को सर जगदीश चंद्र बोस ने दिखाया था। जी मार्कोनी को रेडियो के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे 1895 में पहला रेडियो सिग्नल स्थानांतरित करने में कामयाब रहे और 1896 में इसका पेटेंट करवाया। 13वां आविष्कार है चेचक के टीके की खोज। दोस्तों, चेचक के टीके की खोज अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने की थी। उन्होंने मई 1796 में इस खोज को आगे बढ़ाया था। एडवर्ड जेनर ने पाया कि काउपॉक्स वायरस से संक्रमित लोग चेचक के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं। उन्होंने 8 साल के जेम्स फिब्स को एक दूध वाली के हाथ पर काउपॉक्स के घाव को एकत्रित पदार्थ से टीका लगाया था। साल 1798 में उन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया था। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके लिए टीका बनाया गया था और ये टीका एडवर्ड जेनर जी ने बनाया था। चेचक एक संक्रामक रोग था जो वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर के 2 रूपों में होता था। 14वां आविष्कार है टेलीविज़न। दोस्तों, टेलीविज़न तो सभी लोग देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार स्कॉटलैंड के इंजीनियर और आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। उन्होंने 1922 में टेलीविज़न से जुड़े काम शुरू किए थे। 1923 में उन्होंने अपना पहला टेलीविज़न पेटेंट लिया था। 1926 में उन्होंने पहली बार काम करने वाला टेलीविज़न दिखाया था, जो कि जनता के बीच में आया था। 1928 में उन्होंने कलर टेलीविज़न का भी आविष्कार किया था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार फिलो टेलर फॉर्नस्वर्थ ने किया था। तो दोस्तों देखिएगा, ये कन्फ्यूज़न क्लियर अगर कहीं मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो फिलो टेलर फॉर्नस्वर्थ ने किया था। 15वां आविष्कार है पेंसिलिन। दोस्तों, पेंसिलिन की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने साल 1928 में की थी। उन्होंने लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में काम करते हुए पेंसिलिन की खोज की थी।
पेनिसिलिन की खोज के बाद एंटीबायोटिक्स की शुरुआत हुई और संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आई। 16वां आविष्कार है भाप इंजन। दोस्तों, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने सन 1776 ईस्वी में किया था। जेम्स वॉट एक अंग्रेज कारीगर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने कई औद्योगिक तकनीकों का आविष्कार और सुधार किया, लेकिन भाप इंजन में इनके सुधारों के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। 17वां आविष्कार है रडार। दोस्तों, रडार का आविष्कार करने वाले कई लोग रहे हैं। एल्बर्ट एच टेलर और लियो सी यंग ने 1930 में रडार की खोज की थी, पर सर रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन वॉट ने 1935 में पहला रडार सिस्टम बनाया था। तो रॉबर्ट वाटसन वॉट को ही श्रेय दिया जाता है। रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। यह रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके वस्तुओं की सीमा, कोण या वेग निर्धारित करता है। इसका इस्तेमाल विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान और निर्देशित मिसाइलों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। 18वां आविष्कार है ग्रामोफोन। दोस्तों, ग्रामोफोन का आविष्कार जर्मन अमेरिकी आविष्कारक एमिल बर्लिनर ने साल 1887 में किया था। यह इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड प्लेयर का यांत्रिक पूर्ववर्ती था। बर्लिनर ने शैलेक रिकॉर्ड के साथ मिलकर एक ऐसा माध्यम विकसित किया जिसमें संगीत रिकॉर्डिंग का बड़ा पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। ग्रामोफोन थॉमस एडिसन के फोनोग्राफ का एक उन्नत संस्करण था। लेकिन देखिए, लोग कंफ्यूज होते हैं। ग्रामोफोन का आविष्कार जो है थॉमस एडिसन ने नहीं किया था, उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। उसका ये एडवांस वर्जन था। फोनोग्राफ में एक बेलनाकार सिलेंडर होता था जिस पर एक सुई ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करती थी। 19वां आविष्कार है मोटरसाइकिल। दोस्तों, मोटरसाइकिल कौन नहीं पसंद करता। हम सबके पास मोटरसाइकिल है और हम लोग यूज़ करते हैं। दुनिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल का वैज्ञानिक गॉटलिब डैमलर और विल्हेम मेबैक ने साल 1885 ईस्वी में जर्मनी में बनाया था। इस मोटरसाइकिल का नाम डैमलर रीट वैगन था। यह एक प्रयोगात्मक प्रोटोटाइप था। आविष्कार के बाद पहले दशक में दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें बिकी थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज़ाद भारत की पहली मोटरसाइकिल कौन थी? दोस्तों, आज़ाद भारत की पहली मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 सीसी थी, जिसे इंग्लैंड में बनाया गया था और इसे अब मद्रास में असेंबल किया जाता था। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड 350 सीसी किसको किसको पसंद है? अगर आपको पसंद है तो कमेंट में बताइएगा, और अगर आपके पास है तो कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा। 20वां आविष्कार है पियानो। दोस्तों, पियानो का आविष्कार इटली के बार्टलोमो क्रिस्टोफरी ने किया था। उनका जन्म 1655 ईस्वी में वेनिस गणराज्य के पडुआ में हुआ था। क्रिस्टोफरी ने 1700 के आसपास आधुनिक पियानो का आविष्कार किया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।